सो गाइस 2-3 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप को असैसिनेट करने की कोशिश की गई, जो कि सारी दुनिया की नज़र के सामने है। जब वो पेंसिल्वेनिया में अपनी रैली से खिताब करने के लिए स्टेज पे आए, उन पे 3 गन शॉट्स फायर किए गए। खुशकिस्मती से उनको एक ही बुलेट जो है वो भी कान भी छू के निकल गई और उनको मेजर कोई भी नुकसान नहीं हुआ। अब इस असैसिनेशन अटेम्प्ट के पीछे कई सारे राजों ने जन्म ले लिए कि इसके पीछे कौन था, किसने ये असैसिनेशन अटेम्प्ट करवाया और इसमें इसका किसका फ़ायदा है। दुनिया में तो इस वक्त अमेरिका दुनिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल कंट्री है। उनके ऐसे एक प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था अब्राहम लिंकन, उनकी असैसिनेशन की गई थी, तो उसके बाद इनकी प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी को लेकर फोकस सबसे ज़्यादा इनका प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी होती थी। अब जो कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सदर नहीं रहे, तो इस वजह से भी उनके ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट करने की कोशिश की गई। जिसने फायर किया उसका नाम था मैथ्यू क्रुक्स, जो कि 20 ईयर्स का एक लड़का है, नौजवान सा लड़का है। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक पता चला है कि उस लड़के की वो जिस राइफल से फायर किया गया AR-50, वो उसकी अपनी राइफल नहीं थी, बल्कि वो अपने की राइफल उठा के लेके आ गया था और उसने 3 स्नाइपर शॉट्स मारे, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप को इतना खासा नुकसान नहीं पहुंचा, सिर्फ उनका एयर डैमेज हुआ। उसके बाद उनको रेस्क्यू कर लिया गया वहां से। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि ये फायर किए कहाँ से गए। जहाँ पे उनकी रैली का स्टेज लगा हुआ था, जहाँ पे उन्होंने स्पीच करनी थी, उसके पीछे साइडों पे 2 बिल्डिंग्स थी, एक लेफ्ट साइड पे बिल्डिंग थी और एक राइट साइड पे बिल्डिंग थी। अब लेफ्ट साइड पे जो बिल्डिंग्स थी उनमें उनकी स्पेशल सर्विस यूनिट के जो इंटेलिजेंस ऑफिसर्स थे वो वहाँ पे स्नाइपर फिट किए हुए बैठे हुए थे और आसपास का सारा जायजा ले रहे थे। और राइट साइड की जो बिल्डिंग थी उसके ऊपर ये शूटर बैठा हुआ था, जो कि बिल्डिंग दिखने में भी बहुत ज़्यादा छोटी थी। अब सवाल ये उठता है कि उनको कैसे शूटर नजर नहीं आया, मतलब वो उसको डिटेक्ट कैसे नहीं कर पाए कि वहाँ पे प्रॉन किया हुआ है एक शूटर। और रैली से कुछ टाइम पहले लोगों ने उसको देख लिया था और लोगों में बकदड़ी भी मच गई थी कि यहाँ पे एक बंदा है जिसके पास स्नाइपर राइफल है, और उस पर बिल्कुल तवज्जो नहीं दी गई। इसके बाद जो बाइडेन ने भी इसको कंडेम किया और तमाम कंट्रीज़ के जो लीडर्स थे, पॉलिटिकल पार्टीज़ के भी लीडर्स थे, उन्होंने भी कंडेम किया कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि क्या जो बाइडेन ने ये करवाया, क्योंकि इलेक्शंस करीब है, इलेक्शंस में पावरफुल पोजीशन है डोनाल्ड ट्रंप की, क्योंकि गुज़िश्ता हाल जो वॉर के हालात चल रहे हैं, इजराइल पैलेस्टीन की वॉर चल रही है, उसमें बहुत ज़्यादा अमेरिका अपना इन्फ्लुएंस दिखा रहा है। और उसके मुकाबले में अमेरिका के अंदर भी लोग चाहते हैं कि ये जो बाइडेन यहाँ से हट जाए और एक पीस लविंग जो प्रेसिडेंट है वो देखने को मिले, और इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत में खासा इजाफा देखने को मिला। सो क्या हम इसको एक असैसिनेशन अटेम्प्ट कह सकते हैं या इसको पॉलिटिकल स्टंट देख सकते हैं? यह सवाल ये भी होता है कि क्या पता ये एक पॉलिटिकल स्टंट तो वो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए और अपनी पावर शो करने के लिए किया हो, या लोगों के हमदर्दी की वोट लेने के लिए किया गया हो। इसकी अभी तक खासी कोई भी इन्वेस्टिगेशन सामने नहीं आ सकी, और जो इन्वेस्टिगेशन की गई उसमें यही पता चला इस लड़के ने उनको शॉर्ट करने की कोशिश की, उसका किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक नहीं था, बल्कि उसका तो पुराना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं था। ऐसे उसको कैसे ख्याल आया कि डोनाल्ड ट्रंप को शूट कर लिया जाए? तो अभी कई सारे सवाल खड़े हो चुके हैं, और एक ऐसी फोटो भी डोनाल्ड ट्रंप की ली गई जिसमें उसको बुलेट टच की हुई थी, विक्ट्री का साइन बना के फाइट का साइन बना के जा रहा था, जो कि इलेक्शन कैंपेन में बहुत ज्यादा पावरफुल जेस्चर माना जाएगा और इनको हमदर्दी के वोट भी मिलेंगे। सो गाइस, दिस वाज द वीडियो। आपको क्या लगता है कि थॉमस मैथ्यू क्रुक्स कौन था? आपके ज़हन के मुताबिक ये असैसिनेशन अटेम्प्ट थी या एक पॉलिटिकल स्टंट था? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अमेजिंग सी वीडियो के साथ। लव यू टिल देन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।